स्वागत है दोस्तों। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं मैं। 5 बड़ी खबरें देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, जिसमें पहली बड़ी खबर होने वाली है 50% डीए पे मर्ज को लेकर के। जी हां दोस्तों, क्या सरकार ने 50% डीए को मर्ज को लेकर के काम चालू कर दिया है? क्या इसमें सरकार का लेकर आया है? बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ 7 और 8 पे कमीशन में डीए मर्जिंग को लेकर के क्या रूल्स हैं, उसका भी हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक पेंशनर्स जिनको 8 लाख रुपए का एरियर्स मिला, 6 साल बाद मिला, उनको कैसे मिला, क्या पूरा डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ कहाँ उन्होंने कंप्लेंट की, और आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप भी कंप्लेंट करके आप अपना सही पेंशन ले सकते हैं, बड़ी पेंशन का फ़ायदा ले सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर है, कम्यूटेशन में पेंशन में 15 साल पूरे हो गए हैं लेकिन इसके बाद भी अभी तक रिकवरी हो रही है। तो ऐसे में पेंशनर्स को कहाँ कंप्लेंट करनी है, कैसे आप कम्यूटेशन में जो रिकवरी है उसको बंद करा सकते हैं। और अगर आप 15 साल से कम पे रिकवरी जो है कम्यूटेशन की वो बंद कराना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ चौथी जो बड़ी खबर होगी वो पेंशन में 5, 10 और 15% बढ़ोतरी को लेकर के होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन में खुशखबरी देखने को मिल सकती है। जल्द 5, 10 और 15% बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिफ्थ जो आपकी खबर है वो है आपके 18 माह एरियर्स को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, 18 माह एरियर्स पर भी एक बड़ी खबर देने वाला हूँ मैं, जिसमें उसमें लीव इनकेसमेंट और साथ ही साथ उसमें जो ग्रेच्युटी है उस पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसको भी यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पूरे वीडियो को डिटेल में देखिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा अभी से। साथ ही साथ आपसे एक अपील करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियो को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। अब हम आपको हमारे जल्दी से चैनल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आपको आपके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके कैसे करना थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। सब्सक्राइब करेंगे पहले आप हमारा चैनल, उसके बाद में ज्वाइन के जस्ट सामने, सब्सक्राइब के जस्ट सामने ज्वाइन बटन है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई जाएगा और उस पर क्लिक करके मात्र 29 रुपये का पेमेंट करके आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या होगी विदिन 15 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। आप सामने देख सकते हैं कैसे आपको ज्वाइन करना है। अब पहली बड़ी खबर पर लेकर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, 50% डीए मर्ज पर काम चालू। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसकी माने तो कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए 50% डीए पर काम चालू हो सका है। लेकिन अभी ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ना मैं इस खबर की पुष्टि कर रहा हूँ, लेकिन जो मीडिया में खबर आ रही है उसकी मैं बात करूँ तो मीडिया में जो खबर आ रही है उसमें बोला गया है कि 50% डीए का डीए जब मर्ज हुआ तो उसके बाद डीए बढ़ा, तो उसके बाद मर्जिंग की सरकार जो है तैयारी कर रही है। हालांकि ये जो मर्जिंग का था वो 5th सीपीसी में था, जो डीए और डीआर मर्ज हुआ था वो 5th सीपीसी में हुआ था, 6 और 7th में ये नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि अभी डीए में मर्ज शायद नहीं होगा, लेकिन हो सकता हो आगे आने वाले दिनों में इस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो, कि हो सकता है गवर्नमेंट चर्चा भी कर रही हो डीए मर्जिंग को लेकर के। अब आगे आने वाले दिनों में जब 8 पे कमीशन आएगा तो उसमें पता चलेगा कि क्या डीए को मर्ज किया जा रहा है, क्या डीए को फिर से 0 से किया जाएगा और उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा, या फिर जो बढ़ते हुए रेट पर है, जैसे अभी 53% चल रहा है, तो 2 साल बाद जब 8 पे कमीशन आएगा तब जो भी होगा वहाँ पे 70% के आसपास, 65-70%, तो वो उसी पर बढ़ता रहेगा, या फिर से 0 करके डीए को मर्ज करके फिर से 0 पर किया जाएगा। तो ये आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी फिलहाल डीए मर्ज नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोग जो सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि डीए मर्ज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको कंप्लेंट रहती है अपने एरियर्स को लेकर के, फैमिली पेंशनर्स को लेकर के, सही से पेंशन नहीं आती उसको लेकर के, या और भी कई चीज़ें, या और भी कई उनके वेलफेयर से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उनको लेकर के। तो ऐसे एक पेंशनर्स थे जिनको 8 लाख, जिनको एरियर्स दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन डिपार्टमेंट या रिकॉर्ड उनको पैसे नहीं दे रहा था। तो ऐसे में उन्होंने 6 साल बाद कंप्लेंट की सीपी ग्राम पर, और उसके बाद उनको 8 लाख रुपए का एड्स भी मिला। सीपी ग्राम में कंप्लेंट करने के बाद आप भी पेंशन या फैमिली पेंशन या गलत पेंशन या फैमिली पेंशन आ रही है, या ज़्यादा रिकवरी या कटौती की जा रही है, तो आप सीपी ग्राम से कंप्लेंट कर सकते हैं। सीपी ग्राम वहाँ से आपकी कंप्लेंट को लेता है, साथ ही साथ वहाँ से फिर कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट होता है वहाँ से उसको सेंड करता है और जल्द से जल्द वहाँ पर आपकी समस्या सॉल्व की जाती है। तो आप भी सीपी ग्राम से कंप्लेंट कर सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर आ रही है कम्यूटेशन में पेंशन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, इसमें 2 से 3 कैटेगरी हैं। स्पेशली मैं 2 कैटेगरी की बात करूंगा, कि ऐसे कैटेगरी जिसमें आपके कम्यूटेशन में 15 साल पूरे हो चुके हैं पेंशन में, लेकिन आपकी अभी तक रिकवरी बंद नहीं हुई है। साथ ही साथ दूसरे यहाँ पर कैटेगरी की बात करूंगा जिसमें एमएससीपी मिल रही है, लेकिन आपका एमएससीपी तो मिल रही है लेकिन टाइम नहीं बढ़ेगा। ऐसे में पेंशनर्स को क्या वहाँ पर होगा। तो मैं आपको पहली कैटेगरी की बात करूंगा कि ऐसे पेंशनर जिनको एमएससीपी मिल गई है
तो उनका टाइम 15 साल से थोड़ा सा तो बढ़ेगा, क्योंकि एमएसपी मिलने के बाद रिकवरी में थोड़ा सा टाइम और लगता है। उसके बाद में पूरे 15 साल होने के बाद 1-2 साल एक्स्ट्रा लग सकते हैं, उसके बाद आपकी रिकवरी बंद हो सकती है। साथ ही साथ ऐसे पेंशनर्स जिनके एमएसपी नहीं मिली है लेकिन उनको अभी जिनका रिकवरी है वो अभी तक चालू है, तो ऐसे में मैंने बताया कि आपको अगर आपके वेलफेयर से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप अपने सबसे पहले सीपी ग्राम्स पे कंप्लेंट करेंगे। वहाँ से सीपी ग्राम्स आपको जो है आपके कंसर्न डिपार्टमेंट को वहाँ से चेक सेंड करेगा। और इसके अलावा सीपी ग्राम्स का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप वहाँ से अपनी जो भी आप कंप्लेंट करते हैं या रिमाइंडर्स बार बार डालते हैं जो भी, वहाँ से आपको जो है आपको ट्रैक कर सकते हैं। आप वहाँ से अपनी जो भी समस्या है और ट्रैक करने के बाद वहाँ से आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। और सीपी ग्राम बहुत अच्छा पोर्टल है, बहुत अच्छा काम कर रहा है पेंशनर्स के हक में, तो उनको वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड की जाती हैं। अब बात करते हैं पेंशन में 5, 10, 15% बढ़ोतरी को लेकर के। यहाँ दोस्तों आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले यूनियंस और पेंशनर्स एसोसिएशंस ने सरकार को एक प्रपोजल दिया था कि जिसमें बेसिक पेंशन में 60 से 65 साल में 5%, 65 से 70 साल में 10% और 70 से 75 साल में ऐसे बढ़ते हुए एज ग्रुप में वहाँ पर 5, 10 और 15% बढ़ोतरी की जाए। क्योंकि 80 साल की उम्र पूरी करने के बाद आपको जो है बेसिक पेंशन में 20% की और साथ ही साथ 100 साल की उम्र पूरी करने पर पूरी पेंशन पहले से देने का प्रावधान है 7 CPC में। लेकिन 60 से 79 ईयर्स के बीच में पेंशनर्स की किसी भी टाइप की पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाती है। अब जो मीडिया में खबरें आ रही है उनकी मैं बात करूं तो कि सरकार जो है बेसिक पेंशन में 5, 10 और 15% पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। और ऐसा वाकई में अगर होता है जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, तो पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर होगी। और पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं पैसे को लेकर के, अपनी कम सैलरी को लेकर के, कम पेंशन को लेकर के, उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर मिल सकती है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ही इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि आपकी बेसिक पेंशन में किस प्रकार से बढ़ोतरी वहाँ पर की जा सकती है। क्योंकि अगर बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो पेंशनर्स को सबसे ज़्यादा राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि सपोज़ अगर आपकी बेसिक बढ़ोतरी होती है तो आपके जो HRA, TA, DA, बाकी जो कर्मचारियों के जो अलाउंसेस हैं वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और जो पेंशनर्स का उसमें डियरनेस रिलीफ है उसमें भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अगर पेंशनर्स के लिए बेसिक पेंशन में अगर उनकी बढ़ोतरी हो जाती है तो उनको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ एक बढ़ोतरी होगी, काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। क्योंकि 5, 10 और 15% अगर सरकार वहाँ बढ़ोतरी नहीं करती है, तो जिस प्रकार एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ या सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बेसिक में 3% की बढ़ोतरी होती है, तो एटलीस्ट पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में 1.5 साल की हर साल बढ़ोतरी की जा सकती है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या वाकई में बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, या फिर आपके हिसाब से आपके जो सुझाव हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कि आपने क्या क्या सुझाव दिए हैं, और अच्छे सुझाव लगेंगे तो हम उनको आगे जो है वीडियो में लगातार कंटिन्यू दिखाते रहेंगे। तो बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होना पेंशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी उनके और भी जो अदर अलाउंसेस है, चाहे वो कॉन्स्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस हो, चाहे HRA हो, चाहे TA हो, DA हो, बस सारी उसी के बेसिस पर बढ़ेंगे। तो पेंशन के लिए इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ों की खबर हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी। जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेगा, और आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, या फिर हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके 29 रुपये दे करके वहाँ से आप हमारी समस्या, आपकी अपनी जो समस्या वो विदिन 15 मिनट के अंदर आप सॉल्व करवा सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।